नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आने वाले संडे को एग्ज़ाम है, ठीक, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। तो होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग, खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। और इस समय यही किया जा सकता है कि जितने अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, और यही हमारा लक्ष्य है कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चंस अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही से यहाँ पर आंसर मार्क कर रखे हैं। पर्पस क्या है, सिर्फ अब तक कुछ नए क्वेश्चंस पहुँचा पाना। ठीक, तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया? आप जानते ही इस बात को भली भांति कि जो हमारा जो उत्तराखंड है ना, ब्रिटिश पीरियड के दौरान का जो ये वाला हिस्सा था जिसको हम टिहरी रियासत कहते थे, ठीक, टिहरी स्टेट कहते थे, उसकी शुरुआत 1815 से होती है ना। और हम देखते हैं कि इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं प्रिंसली स्टेट की कैटेगरी में। ठीक, प्रिंसली स्टेट की कैटेगरी का मतलब होता है देसी रजवाड़े। ये देसी रजवाड़े थे। आंसर इसका क्या है? सुदर्शन शाह। ओके, मेक श्योर कि इनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें। इसका आंसर क्या है? श्रीनगर से राजधानी हटाकर टिहरी को किसने बनाया? सुदर्शन शाह ने। तो आपका काम क्या है? सिर्फ सुन के बात खत्म कर देना नहीं, आपका काम है इन चार जो ऑप्शंस में राजाओं के नाम दिए गए हैं इनके बारे में ही पता लगाना है कि इनके समय की क्या उपलब्धियां रही हैं, और ये समय, ये जो टिहरी राजधानी बनाई गई ये कब बनाई गई थी, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अगर समय है तो। मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें जरा सा भी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य हिमालय के किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो हिमालय की आपको पता ही है, कहाँ से कहाँ तक चलता है हिमालय, इस तरीके से चलता है हिमालय। उत्तराखंड कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या है आपका? हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में। रिवीजन करवा रहा हूँ खाली, हो सकता है आपको इन क्वेश्चनों को अगर आप आधार माने तो हो सकता है कि इसके आसपास वाले क्वेश्चन भी आप अपनी बुक्स में चेक कर लें। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? पश्चिम मध्य भाग में उत्तराखंड राज्य स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलदार कू दगड़िया नामक अभियान वन विभाग द्वारा आरंभ किया जा रहा है। ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, आरंभ किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। कहाँ पे किया जा रहा है? पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार नदी निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। ठीक, कहाँ मिलती है? सतपुली में मिलती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में औद्योगिक अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2002 में, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा होगा आपको इस समय, लेकिन ठीक हो जाएगा। वर्ष 2002 में उत्तराखंड में औद्योगिक अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? उत्तराखंड के ही हैं, कर्नल अमित बिष्ट और शीतल राज को। आपका काम यह है पता लगाना कि ये दोनों का संबंध किन चीज़ों से है, और बाकी जो नाम दिए गए हैं इनका संबंध भी किन किन चीज़ों से, किन किन क्षेत्रों से रहा है, प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7, पर्वतीय शीतोष्ण वन उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? देखिए, उत्तराखंड का जो इलाका है पूरा वो पर्वतीय इलाका है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें क्लाइमेट में चेंज आता रहता है। मैं क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ अदर फिनोमेना। हम बात कर रहे हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो मौसमी दशाएं बदलती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के वनों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि शीतोष्ण वन उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ठीक है, शीतोष्ण वन को हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं
टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं, याद रखेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक इस प्रकार के वनों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है, मैग्नासाइट के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि उत्तराखंड वैसे नॉट नोन फॉर द मिनरल वाइज, की अगर हम बात करें, हम साउथ इंडिया की तुलना करें तो उत्तराखंड का स्थान काफ़ी पीछे है, लेकिन कुछ मिनरल्स यहाँ पर बेतहासा पाए जाते हैं, जिनमें से एक कौन सा है, उत्तराखंड सॉरी मैग्नासाइट, जहाँ पर मैग्नासाइट की परसेंटेज कितना है उत्तराखंड में, 59%। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नुगटंग देवी की पूजा उत्तराखंड के किस समुदाय के द्वारा की जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन उत्तराखंड विशेष हैं, ठीक। रंग समुदाय के द्वारा, थारू, बोक्सा, वन रावत। रंग समुदाय पूजा करता है किसकी, नुगटंग देवी की, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन निम्न में से किस तिथि को किया गया था। आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि ये वन्यजीव बोर्ड कब बना था, क्या काम होता है। फिलहाल इस सवाल का जवाब है 2 दिसंबर 2022, अर्थात पिछले साल। तो आने की संभावना इस क्वेश्चन की भी है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र नवंबर 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थापित किया गया, ठीक है, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, श्रीनगर, रानीखेत, पिथौरागढ़, बागेश्वर। रानीखेत इसका है आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, तुम रोए क्यों केदार किसकी रचना है। मंजीत नेगी की, रमेश पोखरियाल निशंक जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बद्रीदत्त पांडे या कल्याण सिंह पांगती। तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, तुम रोए क्यों केदार, ओके। राज्यों में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। उत्तराखंड की बात हो रही है और ये स्थित है मसूरी में। आने वाले क्वेश्चनों में से एक है, इसलिए आपके लिए पिक करके हमने यहाँ रखा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वही आ जाएं, लेकिन इन क्वेश्चंस के बहाने आप दूसरे क्वेश्चन की भी तलाश करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। वंदना कटारिया का नाम आपने सुना होगा, ने टोक्यो ओलंपिक हुए वैसे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी संभावना बनी रहती है हमेशा क्वेश्चन आने की। निम्न में से किस देश के विरुद्ध 3 गोल किए थे। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध किए थे। आपके लिए सवाल है कि वंदना कटारिया का संबंध उत्तराखंड के किस क्षेत्र से है, किस जिले से है ये, ठीक है, पता लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। इस योजना का संबंध ऐसे बच्चों से है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के दौरान हुई थी, ठीक है। दूसरा है, योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को 21 साल तक होने तक हर महीने आर्थिक राशि 4000 रुपए की दी जाएगी, ठीक है। इनकी पैतृक संपत्ति सुरक्षित रहेगी और सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नियम बनाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संबंध में ये 3 स्टेटमेंट हैं। पता लगाना था कि इसमें क्या क्या सही है। पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरे के बारे में अभी बताता हूँ, तीसरा भी बिल्कुल सही है। दूसरे के बारे में ये है, यहाँ तक तो बात ठीक है कि 21 साल होने तक हर महीने इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, 4000 की नहीं 3000 की दी जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंद्रचंद, आंसर भी इसका इंद्रचंद ही है, लेकिन अगर सवाल ये आता है कि ऐसा बताने वाले इतिहासकार या इसकी जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है एटकिंसन महोदय। याद रखिएगा, एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश के शासक इंद्रचंद्र ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूचना आयुक्त के संबंध में आपको विचार करना है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, ठीक। इसकी स्थापना सूचना के अधिकार 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी, 2005 में। इसके अंतर्गत अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं, ओके।
वर्तमान में उत्तराखंड के नए राज्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति नई मालूम पड़ती है। तो इन स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 6 नहीं होते हैं, तो ये गलत है। तो इसका आंसर है 1 बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। और दूसरी बात क्या है कि इस समय वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है उत्तराखंड के? अनिल चंद्र पुनेठा है। शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यमुनोत्री मंदिर की स्थापना के संस्थापक कौन थे? अमर सिंह थापा, अजय पाल, शंकराचार्य और प्रताप शाह। प्रताप शाह आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं राज्य के चंद्र वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है कभी कभी। महेंद्र चंद इज द राइट आंसर। ठीक, काफ़ी तेजी से रिवीजन हो सकेगा आपका इन सब चीज़ों को पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय अथवा संवेदनशील क्षेत्र है? अल्मोड़ा नैनीताल नहीं, देहरादून उत्तरकाशी वो भी नहीं, बागेश्वर और चमोली सबसे ज़्यादा संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर स्थित है? वो जोन नंबर 4 पे स्थित है। ठीक, जरा सा भूकंप आएगा ना तो यहाँ बहुत तबाही मच सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट से उठाया हमने एक क्वेश्चन कि संघीय बजट 2023-24 जो इस साल हुआ था फरवरी में, के अंतर्गत जो नई कर व्यवस्था लागू की गई है उसमें छूट सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? आंसर है इसका 7 लाख रुपए। एक बार उत्तराखंड का बजट भी देख लीजिएगा प्लीज़ अगर हो सके तो। ठीक है, एक लेक्चर मैंने बनाया था इसमें काफ़ी समय पहले जब उत्तराखंड का बजट पेश किया गया था, तो वो वाला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ? इनमें से कोई नहीं। आप मुझे बताएंगे क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर हुआ था। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कि पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या कहीं देहरादून में तो नहीं हुआ था? अगर हाँ तो बताइए, नहीं है तो उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। होमवर्क समझिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ और जूम कर दिया जाए इसको। वाइब्रेंट विलेज के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कार्यक्रम की घोषणा 2022 के बजट में की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य था म्यांमार के साथ भारत की सीमा में सटे गांवों में बुनियादी ढांचों में सुधार करना। हो सके तो इसके बारे में आप लोग अपने 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 एंड से पढ़िए कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, कब शुरू किया गया था, असली पर्पज़ इसका क्या था, क्योंकि ये पर्पज़ इसका नहीं था। आंसर इसका है ओनली 1। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व हिंदी दिवस के संबंध में आपको थोड़ा सा विचार करना है कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। तीसरा है विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन भारत के वडोदरा शहर में 1975 में आयोजित किया गया था। ठीक, बताना है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन तीसरा गलत है। विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन भारत के वडोदरा शहर में नहीं, ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इस बार RRR की बड़ी धूम थी ऑस्कर्स में, आपको याद होगा मूवी। RRR को जो एक भारतीय फिल्म है जिसे हाल ही में ओरिजिनल सॉन्ग्स की कैटेगरी में ऑस्कर सम्मान प्राप्त हुआ है, किस भाषा की फिल्म है ये? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया था स्क्रीन। RRR जो एक भारतीय फिल्म है जिसे हाल ही में ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर सम्मान प्राप्त हुआ है, किस भाषा की फिल्म है? तो ये है इसका आंसर, तेलुगु भाषा की ये फिल्म है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 25 क्वेश्चंस जो हैं अभी मैंने आपके सामने जो डिस्कस किए, ये होपफुली आपको एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप अपने एंड से प्लीज़ देखिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, और बने रहिए
AIS स्टडी सर्किल के साथ। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं।